हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले वेक्टर एनालिसिस एंड द जियोमेट्री के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखिए स्टूडेंट, और इस टाइप का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट। थ्री वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और थ्री वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, मैं इसके अंदर में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बट मैं सीधा सीधा फार्मूला लिखूंगा एंड देन क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से लिख देते हैं हम लोग ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट एंड द ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले आता है स्टूडेंट हम लोग के पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, थ्री वेक्टर्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर। ये हम लोग के पास थ्री वेक्टर गिवन है बाय द स्केलर प्रोडक्ट। क्या दिया है स्टूडेंट यहाँ पर? स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? स्केलर में ये होता है स्टूडेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाता है हम लोग के पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, राइट। बट स्टूडेंट इस फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? बट यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को पहले लिख करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड देन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम लोग इसको छोटा वाला ब्रैकेट लेते हैं एंड देन लिख सकते हैं डॉट ऑफ वेक्टर सी। ये अब इस चीज को और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहां लिख सकते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट ऑफ क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वेक्टर को इस साइड लिखेंगे क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ये स्टेप कराएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाय द साइक्लिक फॉर्म, तो इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है? चक्रीय क्रम। ये हो जाता है स्टूडेंट। एंड देन denoted by the स्केलर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग किससे डोनेट करते हैं? तो ये हो जाता है डॉट, और डॉट को इस स्टेप से हम लोग लिख सकते हैं, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तब की स्थिति में स्टूडेंट इसके बारे में सोचते हैं, बट इसको अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए, एंड देन साइक्लिक फॉर्म में फिर लिखेंगे स्टूडेंट इसको अगेन। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। तो इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्टूडेंट जो स्केलर प्रोडक्ट है, कंडीशन कंडीशन बाय द स्केलर प्रोडक्ट, इसका जो कुछ कंडीशन होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? जैसे कि आई, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 1, एंड देन क्या हो जाता है? वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू 1, वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 1। अदर के साथ में स्टूडेंट, अदर टर्म के साथ में क्या हो जाएगा हम लोग के पास? इक्वल टू 0। मतलब आई और डॉट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? जे इक्वल टू 0, एंड देन क्या हो जाएगा? आई के कैप इक्वल टू 0 और जे कैप एंड देन के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अदर के साथ में 0 हो जाएगा, बाकी के साथ में क्या हो जाएगा? सेम के साथ में 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना हो जाता है। अब यदि मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ये हो जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग को यह जानना जरूरी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाता है, इन दोनों का हम लोग डॉट कर देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड देन वेक्टर बी, माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट ऑफ वेक्टर सी। ये स्टेप का क्या हो जाता है? हम लोग के पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। थ्री वेक्टर ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, थ्री वेक्टर ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इस टाइप का करेंगे एंड देन वेक्टर प्रोडक्ट इस टाइप का करेंगे स्टूडेंट। बट यहां से ये ध्यान देना है, बट आई कैप क्रॉस
आई कैप इक्वल टू 0 और जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। अदर के साथ में क्या होगा स्टूडेंट, अदर टर्म्स इक्वल टू 1। अदर टर्म के साथ में जैसे कि देखो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 1, राइट स्टूडेंट। बट ये ध्यान देना है आपको, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है इसलिए माइनस लग जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 1, बट इसी में क्या कर देंगे स्टूडेंट, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू -1। अनदर फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई कैप क्रॉस जस्ट फॉर ये साइक्लिक फॉर्म, तो के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 1, बट यहीं से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू -1। जस्ट उसका साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, तो इतना सारा चीज आप लोग को जानना है एंड देन सीधा सीधा क्वेश्चन अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको डेनोटेड बाय क्रॉस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस। ये स्टेप से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का स्केलर प्रोडक्ट बाय द 3 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट बाय द 3 वेक्टर। तो ये बेसिक नॉलेजमेंट है स्टूडेंट, जिसको आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे, राइट। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है स्टूडेंट, वेरीफाई द फार्मूला। इस फार्मूला को क्या करना है स्टूडेंट, वेरीफाई करना है। ये फार्मूला क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, यहां से है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड देन वेक्टर बी, माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड देन डॉट क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर सी। ये स्टेप से दिया हुआ स्टूडेंट, इसको वेरीफाई करके दिखाना है आपको। अब यहां से ये भी दिया हुआ है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन में ये कर रहा है आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, राइट। ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक स्टूडेंट। यहां से दिया हुआ है हम लोग के पास, व्हेन गिवन है ए इक्वल टू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से वेक्टर बी इक्वल टू मिला हुआ है हमें 2i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ 3k कैप माइनस ऑफ क्या कैप है ये, राइट। एंड देन वेक्टर सी इक्वल टू हमें मिला है स्टूडेंट j कैप और प्लस ऑफ क्या दिया हुआ हमें, क्या कैप, ठीक है। इस स्टेप का हम लोग को दिया है 2i प्लस ऑफ j और माइनस k एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास i माइनस 2j प्लस ऑफ 3k, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो LHS ले लेते हैं, राइट। क्वेश्चन का वी हैव टू क्वेश्चन का LHS ले लेते हैं, इतना को उठा लो आप। इतना उठाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर सी। इसको हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तब हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एम्प्लाइज दैट पुट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऑफ द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग, पुट करते हैं। और पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो ए का वैल्यू यहां है हम लोग के पास, ये है आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस अब क्या हो जाएगा के कैप। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है और यहाँ पर बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो वी का वैल्यू यहाँ स्टूडेंट, तो वी के वैल्यू के साथ में हम लोग लिखेंगे ये है, इसको ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं। वी का वैल्यू है हम लोग के पास यहाँ आना चाहिए हम लोग के पास वी क्रॉस सी, तो वी क्रॉस सी है तो बी का वैल्यू ये है स्टूडेंट, तो 2i कैप प्लस ऑफ जे कैप एंड देन माइनस ऑफ के कैप। और ये ब्रैकेट में रहेगा स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये देखो एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट। सी का वैल्यू है जे कैप प्लस ऑफ के कैप, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया इतना।
अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेंगे, देखो कैप मतलब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट से फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्रॉस जब भी आएगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट आई कैप माइनस अब जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है 3 के कैप, एंड देन इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से आई कैप एंड देन जे कैप एंड देन के कैप। इसका कोफिशिएंट को लिखेंगे स्टूडेंट, पहले वाला रो में ये पहला का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, इसके जगह पर 0 है, एंड देन 1 है, इसके स्थान पर क्या है हम लोग के पास 1 है। ये दूसरा का कोफिशिएंट को लिखेंगे, दूसरे रो में दूसरा वाला कोफिशिएंट को लिखेंगे, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। अब देखो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये नीचे से यहां से लिखते हैं आई कैप माइनस अब जे कैप प्लस अब क्या हो जाएगा के कैप क्रॉस। अब देखो स्टूडेंट यहां से आई के ले जाते हैं तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में खोल देते हैं इसको, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 हो जाएगा, और इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, राइट। यहां से माइनस जे हो जाएगा, एंड देन इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये इधर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर जाकर के तो वो 0 हो जाएगा, और प्लस अब क्या हो जाता है के कैप है सब में ये, राइट। एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको इधर और इसको इधर, तो मतलब हम लोग के पास आ जाएगा 2 ही आएगा। अब यहां से स्टूडेंट आई कैप माइनस अब 2 जे कैप प्लस अब क्या हो जाएगा 3 के कैप, और यहां से क्रॉस इसको ओपन करेंगे तो 2 आई कैप हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट में ही रखते हैं 2 आई कैप माइनस अब क्या हो जाएगा 2 जे कैप, और प्लस अब क्या हो जाता है 2 के कैप हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख कर देंगे हम लोग आई कैप जे कैप एंड देन के कैप। अब इसका कोफिशिएंट को लिखो, इसका पहला का कोफिशिएंट पहले लिखो, यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको यहाँ लिखते हैं, एंड देन -2 है, एंड देन क्या है हम लोग के पास 2 है। अब इसको आई और जे के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। आई कैप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -4, और देन क्या हो जाएगा ये प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग जे के लिए जाते हैं, जे कैप के लिए, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये यहाँ चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, एंड देन ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा माइनस अब 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं प्लस अब के कैप के लिए, के कैप के लिए जाते हैं तो ये -2 हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा प्लस अब 4 हो जाएगा, राइट। ये यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आई कैप, इसको घटा देंगे तो 2 बचेगा, माइनस अब जे कैप, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास -4 बचेगा, प्लस अब के कैप, और यहां से क्या बचेगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखे यहां से तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 जे कैप, एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 के कैप के बारे में होगा। यही क्वेश्चन नंबर क्या कर देते हैं 1 ले लेते हैं। अब क्या सेकेंड वाला पार्ट से को लेकर के चलेंगे तो क्या इतना आता है, यदि इतना आता है तब तो सही है, राइट। क्या हो जाएगा दिस इज कंडीशन फॉलोइंग बाय द कंडीशन, राइट। यदि नहीं आता है तो क्या हो जाएगा वो हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, एंड देन यहीं पर क्या करूंगा मैं उसको सिंपलीफाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट, राइट। एलएचएस हो गया, आरएचएस को लेते हैं। आरएचएस, आरएचएस में दिया हुआ स्टूडेंट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड देन वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी। इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट पुट करते हैं, राइट। तो पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऑफ द वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन दोनों के बारे में सोचते हैं, तो इन दोनों के बारे में सोचेंगे हम लोग, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों को पहले लिख देते हैं। ए का वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट हमें, देखो ए का वैल्यू मिला है आई कैप माइनस अब 2 जे कैप प्लस अब क्या हो जाएगा 3 के कैप। डॉट प्रोडक्ट का निशान लगा देंगे। सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है के कैप हो जाएगा, एंड देन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट बी है, तो v का वैल्यू पहले इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं एक बड़ा वाला ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देते हैं, ये ऐसे टाइप कर, राइट। चलो करली ब्रैकेट रख देते हैं। b का वैल्यू है उसको इस बाहर में लिखते हैं, तो v का वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट हम लोग के पास ये 2 आई कैप एंड देन है हम लोग के पास जे कैप माइनस आपके कैप, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से माइनस करके हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यही है हम लोग के पास आई कैप माइनस अब 2 जे कैप,
और प्लस ऑफ 3 के कैप। अब उसके बाद है स्टूडेंट हम लोग के पास बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ये है, तो बी का वैल्यू टू जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है के कैप और माइनस ऑफ के कैप, जे कैप एंड के कैप, ये हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहां से आएगा हम लोग का सी का वैल्यू, और सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहां से हम लिख सकते हैं, एंड वैल्यू को लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा जे कैप और प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो सेम के साथ में 1 हो जाएगा, अदर के साथ में 0 हो जाएगा। तब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा, इसके साथ करूंगा, तो यहाँ तो नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां से इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसका क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट है, अरे के कैप डॉट अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो के और के मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा हम लोग के पास 3 बचेगा, राइट, ये हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आई कैप आई 2i कैप प्लस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ क्या हो जाएगा के कैप, एंड देन इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इन दोनों में देखो इसका प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा हम लोग के पास, इसका और इसका प्रोडक्ट होगा तो 2, इसका और इसका प्रोडक्ट होगा तो -2, इसका और इसका प्रोडक्ट होगा तो -3, और यहां से जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है के कैप। अब यहां से देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोग के पास कितना बचा, -2, मतलब यहां से हो गया 1, और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस अब क्या हो जाता है जे कैप माइनस अब के कैप, और इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो यहां से क्या बचेगा हम लोग के पास 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा, माइनस अब 3 हो गया, एंड देन जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप, और यहां से क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i कैप प्लस अब क्या हो जाता है जे कैप माइनस अब क्या हो जाएगा के कैप, और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 3, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जे कैप प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास के कैप, और यहां से 2i कैप प्लस अब क्या हो जाता है जे कैप माइनस अब के कैप, प्लस अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3j कैप प्लस अब क्या हो जाता है 3 के कैप, स्टूडेंट 3 के कैप हो जाएगा, राइट, ये हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके तो ये देखो ये तो एक ही संख्या है तो 2i कैप, और ये देखो स्टूडेंट जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4j कैप, और इसको बारे में सोचते हैं स्टूडेंट तो घट जाएगा तो माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा 2 के कैप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के बारे में डिस्कस करते, देखो ये भी उतना आया है और ये भी उतना आया है स्टूडेंट, राइट, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, राइट, ये सेम है दोनों, तो वेरीफाई द कंडीशन, तो कंडीशन क्या करता है स्टूडेंट होल्ड करता है, कंडीशन क्या करता है होल्ड करता है, तो इस स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हो दैट प्रूव दैट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C क्रॉस A है, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, राइट, साइक्लिक फॉर्म में, प्लस ऑफ वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू 0, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट, और इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन 1। अब यहां से लेते हैं टर्म फर्स्ट, केस फर्स्ट में इतना को लेते हैं स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है अभी फार्मूला देखे हैं, राइट, तो अभी फार्मूला में क्या हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर A डॉट वेक्टर C एंड देन क्या हो जाएगा डॉट वेक्टर B माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B एंड देन C क्या हो जाएगा हम लोग के पास डॉट वेक्टर, अगेन केस 2 इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर B क्रॉस अब क्या हो जाएगा वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, राइट, इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो ये कॉमन लिख लेगा स्टूडेंट वेक्टर B डॉट वेक्टर A और वेक्टर क्या हो जाएगा C कॉमन लिख लेगा, एंड देन माइनस ऑफ हो जाएगा वेक्टर B क्रॉस क्या डॉट ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर C, राइट, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये कॉमन लिख लेगा वेक्टर A, अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास केस
केस 3 में क्या देखते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग के पास यहां से हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी एंड देन वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए। फार्मूला को फॉलो करना है, ऊपर वाला फार्मूला को, राइट। अब उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों का हो जाएगा हम लोग के पास माइनस ऑफ हो जाएगा वेक्टर सी डॉट ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए एंड देन क्या हो जाएगा वेक्टर बी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नाउ यहां से ये करते हैं स्टूडेंट, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर एंड देन वेक्टर सी एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेकर के पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो इसके स्थान पर ये, तो यहां मैं लिखूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड देन वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी और डॉट क्या हो जाएगा वेक्टर सी प्लस इसके स्थान पर क्या लिखूंगा स्टूडेंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए और वे वेक्टर सी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा वेक्टर सी बी एंड द वेक्टर सी एंड देन वेक्टर ए, राइट स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या मिला मुझे, ये मिला है प्लस करके ये मिला है, तो मतलब क्या हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी एंड देन वेक्टर ए माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी। ये अब देखो स्टूडेंट, क्या कोई कट रहा है, क्या कोई कट नहीं रहा है, यदि ऐसा है तब तो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो, जीरो आना चाहिए। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसको हम उठाते हैं और इसके साथ कटाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां से क्या है देखो, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, राइट। तो यहां से स्टूडेंट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं, आगे जाते हैं वेक्टर बी एंड देन वेक्टर ए एंड देन वेक्टर सी, तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा हम लोग के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्टूडेंट इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो वेक्टर ए बाहर है और ये अंदर में वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, जीरो इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है स्टूडेंट, यहां से देखो वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब अंदर में ए भी है, डॉट में है ना, तो डॉट में कोई टेंशन नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट यही क्रॉस में देखो थोड़ा सा रीजन देखो, यदि स्टूडेंट मैं ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, राइट, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये जैसे कि ये देखो, इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और क्या हो जाएगा वेक्टर सी, क्योंकि ये क्या है हम लोग के पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्या है प्रोडक्ट है। अब ये स्टूडेंट यही यदि क्रॉस प्रोडक्ट में रहता तो ये क्या हो जाता हम लोग के पास चेंज हो जाता, क्या हो जाता है स्टूडेंट चेंज हो जाता। जैसे कि देखो एग्जांपल फॉर, ये देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड देन डॉट सी ऐसे रहता, तब के स्थिति में क्या लग जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको मैं इंटरचेंज करता, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर सी लिख देता, तो यहाँ पर माइनस लग जाता, अभी मैं बताया हूं फार्मूला में, तो यहाँ क्या लग जाता माइनस लग जाता। ये किस में डिपेंड करता है, वेक्टर में डिपेंड करता है, वेक्टर प्रोडक्ट में, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट में, नॉट डिपेंडेड बाय स्केलर प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में ये डिपेंड नहीं करता है, इफ एंड ओनली इफ डिपेंडेड बाय वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।